बपतिस्मे के बाद दूसरा जन्म होता है, ताकि जो पहले आप नहीं कर पाए अब आपके पास डिसीजन है। पहले लोग आपको बुलाते नहीं थे, अब आपको समझ आ गई है कि जे पहले नहीं बुलाते हूं भी नहीं बुलाएंगे तो की फर्क हो जाएगा, क्योंकि आप सही सामर्थ्य से जुड़ गए हो। हालेलुया। अब आपको पता, ठीक है चर्च हम आ रहे हैं मगर अब हम प्रभु को नहीं छोड़ने वाले। मासी भावे छड़ दे कोई गल नहीं, कोई परवाह नहीं। आप तब डिसीजन लेते हो एक, जब आप नया जन्म लेते हो, फिर नई सृष्टि बन जाती हो तो पुरानी बातें सब बीत जाती हैं। फिर धीरे धीरे लोग जो आपके पक्के दोस्त होते हैं, जो आपके राह में रोड़ा होते हैं, कांटे होते हैं, वो खुद हटना शुरू हो जाते हैं। तो आप सोचते हो शायद वो छोड़ के चले गए, आपको नहीं पता ये परमेश्वर की प्लानिंग है आपको ब्लेस करने की। ऐसे आप कहोगे वो छोड़ जो, आप ना तो आप छोड़ने वाले हो ना वो छोड़ने वाले हैं। एक ही तरीका, यीशु के पास आ जाओ। तो जो बुरे लोग हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा अपने कौन है और बेगाने कौन है। तब पता चलेगा जब हम सही के पास आएंगे। तो पौलुस कहता मुझे लुभाने वाली बातें नहीं आती, मुझे क्या कहते उन्होंने, लुभाने वाली बातें, अट्रैक्टिव करने वाली बातें, क्या कहते उन्होंने, चिकनी चुकड़ी बातें हैं, लगा लगा के कुछ क्यों कहते मैनू गल्लां नहीं आंदियां। कहता मेरी बातों में क्या है, लुभाने वाली बातें नहीं है, कहता सामर्थ और ज्ञान है। जहां पे सामर्थ वाला ज्ञान होगा वहां पे लोग छुटकारा पाएंगे। अकेला ज्ञान, मगर उसने कहा सामर्थी ज्ञान। जहां पे सामर्थी ज्ञान होगा वहां पे छुटकारे होंगे। और लिखा विधियों का जो लेख था हमारे नाम पर, उसने नाम चुन के रखा था। अच्छा अभी तक इसने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक ये चर्च नहीं आया, अच्छा कोई गल नहीं, इनू बाद चो वेखांगे, कोई गल नहीं, ये अजे साडे कोई है। शैतान कहता अजे साडे कोई है। मगर जिस दिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है तब वो पीछा करना शुरू कर देता आपका, हाँ इसको तोड़ो, अभी इसको चर्च जाने से रोको, इसको जीवन जीने से रोको। परमेश्वर ने आपको जीवन इसीलिए दिया ताकि आप जियो, इसीलिए वो बीमारी भेजता है, इसीलिए वो लड़ाइयां करवाता है, इसीलिए जादू टोना का असर होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज शैतान की प्लानिंग है कि आप आगे ना बढ़ो, वो आप बीमारी दे देगा। चर्च क्यों नहीं आ रहे? किसी का फोन आया, 2 दिन से फोन आया, साड़ा बच्चा बहुत बीमार है, आप प्रार्थना कर दो। ठीक है, कहते हम संडे आएंगे, संडे नहीं आए। कहते ठीक है हम फ्राइडे आएंगे, तो कहते कि हम हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते, यहीं पे प्रार्थना कर दो, जब थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर हम हमारे चर्च में आएंगे। तो फिर डॉक्टर को क्यों नहीं हम ऐसा बोल देते, डॉक्टर साहब घर आके इलाज कर दो, जो थोड़ा चलने वाले गोडे की दर्द मुक जाएगी फिर दवाई लैन आवांगे तुहाडे कोल। ऐसा कहते हैं हम डॉक्टर को। और जब थोड़ी सी शैतान और शिकंजा कसेगा ना तो हलबड़ी मच जाएगी, जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस करवाएंगे, पैसा लेंगे, और ये नहीं देखेंगे चप्पल पहनी कि नहीं पहनी, चुन्नी ले कि नहीं ले, बच्चे को लेके कहां जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, चाहे अमृतसर ना जाना पड़े, चाहे चंडीगढ़ ना जाना पड़े। अब सही है ना, सांस ले रहा है, प्रभु के पास नहीं लेके आना। कहां लेके जाना है? जब और बढ़ जाएगी प्रॉब्लम तो। नॉर्मल ले रहे हैं, क्यों नॉर्मल है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर के पास क्यों? डॉक्टर साहब बाद में ऑपरेशन करवा लेंगे हम। डॉक्टर को भी कहो ना कि घर में आके थोड़ा इलाज करो, जब ऑपरेशन के काबिल हो जाएगा फिर ऑपरेशन करवा लेंगे। उनको क्यों नहीं ऐसा बोलते? और जब प्रॉब्लम पड़ेगी, इमरजेंसी पड़ेगी, तो
मैंने कहा चुन्नी भी सिर पे नहीं होगी, चप्पल भी नहीं होगी, और गाड़ी कढ़वा के जितने मर्जी पैसे लगे वो पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। सुनो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग फेथ कम करते हैं यीशु मसीह पे, और जब बिल्कुल एंड हालत होती है तब वो चर्च में लेके आते हैं कई लोग। क्यों? ये शैतान की प्लानिंग है। उसने पहले नहीं आने देना आपको, ताकि वो हील ना हो जाए और यीशु मसीह की महिमा ना हो जाए कहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो आपको रोकेगा, आपको किसी न किसी तरीके से रोकेगा, तो जब एंड हो जाएगा वो बिल्कुल खाली कर देगा, बिल्कुल एक थप्पड़ की मार होगा शैतान की, तो उसको छोड़ देगा, जा ले जाओ जिथे जाना, मैं तो नचोड़ ही लिया तेनू सारा। उसके पास जीवन है, मगर उसने बुद्धि भी दे रखी है, परमेश्वर ने बुद्धि भी दे रखी है। मौके पे हम क्यों नहीं कहते कि हमारे बच्चे पास हो जाएंगे, स्कूल ना भेजो सारा साल, कोई गल नहीं, स्कूल नहीं भेजना, कोई नहीं, पेपर दबा देंगे, पास करा दो, हो जाएंगे पास है। तो प्रभु ने क्या दिया? बुद्धि दी है। इसीलिए लिखा कि विधियों का वो लेख जो है, जो हमारे नाम पर था, बोलो जो हमारे नाम पर था, विधियों का लेख। हमारे विरोध में था, कहते मिटा डाला। इसीलिए बपतिस्मे के बाद आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है जो स्वर्ग में है, उसमें से हटा दिया जाता आपका नाम शैतान की पुस्तक में से। अब परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी है, जितनों ने विश्वास किया उतनों को पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दे दिया। क्या आपके पास अधिकार है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अधिकार लेना, बोलो पड़ोसी से। उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। वो जितनी शैतान की योजनाएं थी, विधियों का लेख था, उसकी पुस्तक में जो लोगों के नाम लिखे गए थे, लिखा उनको कीलों में जड़ दिया और ठोक दिया। कहते ना कि कील देना, कील दिता जी मैं आई समझ नहीं? वो जो कहते कोई कील सपेरा ले जाऊगा, किलन वाला, कहते यीशु मसीह ने उन सबको क्या किया? कील में ठोक दिया, लकड़ी में। आई समझ? अब वो विधियों का लेख जो तुम्हारे नाम पर था, उसको ठोक दिया, कीलों में जड़ दिया। चलो जी, अब आप आजाद हो। इसीलिए यीशु मसीह के हाथों में कील ठोकी गई, ताकि शैतान के हाथों में हम ना पड़े। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही आज? और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। सब बोलो आमीन। क्रूस क्या है? आपकी जीत है, जय जयकार है आपके लिए, ये झंडा है आपके लिए। कईयों के पास कोई झंडा, कईयों के पास कोई झंडा, आपके लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, वो यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के लिए, आपके लिए जो झंडा क्या है? वो क्रूस है। और जब शैतान इसे देखता है तो उसको याद आता है कि मेरिया सारियां कुछ किथे ठोक दिता, कहते क्रूस दे उत्ते ठोक दिता। इसीलिए वो डरता है। हालेलुया। अब आप फ्री हो, ये यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ जाना। शैतान के प्रधान अधिकारी जितने भी थे, उसके सब प्रधानताओं का मजाक बना दिया, अपने ऊपर से उतार दिया। शरीर में होके आए, और इसीलिए हमारे ऊपर से जो कई दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो समझ आ रही कि नहीं आ रही, वो इसीलिए आपको छोड़ के चली जाती, जिन्होंने कब्जा किया होता, जिन्होंने लोगों के काम रोके होते हैं, जिन्होंने बिजनेस रोके होते हैं, जिन्होंने घर बंद किए होते हैं। लिखा यीशु मसीह ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। चलो भाग जाओ, कहते जाओ, उतार दिता तानू, जाओ।
इसीलिए अब कौन सी देह उतार दिया, ऊपर से उनका सारा बोझ उतार दिया। इसीलिए जब आप बपतिस्मा लेते हो तो लिखा जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। वो यीशु मसीह के साथ मारे गए क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। इसीलिए जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। इसीलिए जब आप बपतिस्मा ले लेते हो और मसीह को मुक्तिदाता कबूल कर लेते हो तो आपके ऊपर वस्त्र आ जाते हैं। आई समझ के नहीं? झिलम आ जाती है आपके ऊपर। इसीलिए आप राजा हो, राजकुमारियां। इसीलिए उद्धार का टोप आपके ऊपर आ जाता है। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा और आपको उद्धार का टोप मिलता है, एक मुकुट मिलता है उद्धार का, जो आपकी पहचान है, जिसको शैतान देखता है कि ये बपतिस्मा पाया है, ये पवित्र आत्मा पाया है, अब ये राजा, ये किसकी संतान है? ये परमेश्वर की संतान है, इसको नहीं छूना। और इसीलिए जब हम कईयों को देखा, हमने बपतिस्मा लिया, दुष्ट आत्मा चिल्लाई, रोई और बाहर निकल गई। क्यों? उद्धार का मुकुट आ गया ऊपर। अब दुष्ट आत्मा को जाना है क्योंकि उद्धार हो चुका आपका। जब आप मान लेते हो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, कि हाँ यीशु मसीह मारा गया, जब आप मान लेते हो, जब आप विश्वास करते हो तो वो आपकी मुक्ति बन जाता है। मुक्ति का मतलब छुटकारा, वो आपका उद्धार हो जाता है। इसीलिए वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। वो है यीशु मसीह, जिस दिन आपकी गोद में होगा। तो आई समझ? और जिनके पास यीशु मसीह नहीं है ना, जिनके साथ यीशु मसीह नहीं है, अब क्या? अब वो वचन के द्वारा, अब बाइबल आपकी गोद में होगी तो 2-4 घंटे दो उद्धार आपके लिए। तब शारीरिक रूप में था मरियम की गोद में यीशु मसीह, और लोगों ने सोना चढ़ाया। हाँ जाना चढ़ाया था सोना, और बोलो, और बड़े बड़े लोग देखने के लिए आए, राजा डर गया। और आज जब वो वचन के रूप में आपकी गोद में होता है, जब आप पढ़ रहे होते हो, जब आप बोल रहे होते हो, जब आप अपने दिमाग में उस वचन को क्या कहते हैं, जुगाली कर रहे होते हो, हा? तो क्या होता है? तो उस वचन को देखकर लोग आपकी डिवाइन हेल्पर बन के आते हैं। अगर यीशु मसीह आपकी गोद में होगा तो इसका मतलब यह है, अगर बाइबल आपकी गोद में होगी रोज 2 घंटे 3 घंटे, तो आपके काम होंगे ऐसे। जो पैसे फंसे हैं वो ऐसे ही आएंगे। एक बहन थी, वो यूपी फैमिली की थी, 40,000 कर्जा ले रखा था किसी से उसने, और जब चर्च आना शुरू किया तो कहती, वो बंदा कहता कि मैंने तेरे से कोई पैसा नहीं लेना, जा तुझे माफ कर दिया तुझे। क्यों? जब यीशु मसीह गोद में है तो लोग अपना तो आपका देंगे, अपना भी दे देंगे वो। इसीलिए जब वचन गोद में है तो माफी है, जब वचन आपके अंदर है तो माफी है, जब वचन आपके मुंह में है तो माफी है, जब आप उसका अंगीकार करते हो तो माफी है, जब आप दिमाग में रखते हो तो माफी है आपकी। हालेलुया।